दिल दहला देने वाली कहानी। हेतल कॉलेज कैंपस में बैठी थी। जब उसके क्लास पूरे हुए तो वह अपनी सहेली के साथ बातें कर रही थी। उसे रास्ते जाते समय गायत्री दिखी। उसने गायत्री को आवाज़ दी, गायत्री इधर सुनो। हेतल की आवाज़ सुनते ही गायत्री हेतल के पास गई और दोनों सहेलियां बात करने लगी। बातचीत के दौरान हेतल को याद आया कि उसने सुना है कि सुमन ने आत्महत्या कर ली। इस बारे में गायत्री ने जानना चाहा। सुमन और हेतल गायत्री दोनों तीनों एक सहेलियां थी और दोनों एक दूसरे के गांव में रहती थी। भले ही सुमन को 3 बार शादियां हो गई हो, लेकिन उसने आत्महत्या क्यों की, ऐसा सवाल हेतल के मन में आया। दरअसल वह अपनी प्यारी सहेली की आत्महत्या से काफ़ी दुख थी। 9वीं क्लास में सुमन की पहली शादी हो गई। सुमन देखने में सुंदर थी, होशियार थी, शालीन थी, भविष्य के सपनों को रंगने वाली लड़की थी। उसके जीवन में ऐसा विचित्र क्या हुआ कि उसकी शादी कर ली। हेतल के पास इतने सारे सवाल थे कि वह नहीं जानती थी गायत्री से कैसे पूछूं, लेकिन हर बात सच्चा जानना चाहती थी। आखिर गायत्री से सुमन ने आत्महत्या क्यों की ये पूछा ही। 3 साल पहले सुमन की पहली शादी अबीर नाम के शख्स से हुई थी। वास्तव में उसकी बहुत अच्छी गृहस्थी चल रही थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। जब दोनों यह साथ में बाहर जाते थे तो सभी कपल्स इन दोनों से जलते थे। एक क्षण के लिए गायत्री चुप हो गई। जल्दी से उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। अबीर का एक छोटा सा होटल था। उसमें से सारे खर्चे बांट देने के बाद कुछ पैसे बच जाए थे। घर की हालत बहुत साफ सुथरी थी। एक दिन वह होटल से घर बाइक पर आ रहा था। एक बड़ी कार से उसका एक्सीडेंट हो गया और इसकी काफ़ी चोट आई। हादसे के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सिर में गंभीर चोटों के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सुमन को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके ससुराल वालों को गलतफहमी थी कि अबीर की दुर्घटना सुमन की वजह से हुई है। वह अपशकुनी है, ऐसा उन्हें लगता था। उनमें से कोई भी उसे समझ नहीं पाया। अबीर के जाने के बाद कुछ दिनों के भीतर ही सुमन को घर से निकाल दिया गया। उसे घर से बाहर निकालने के बाद वह मायके गई और कुछ दिन मायके में रही, लेकिन आस पड़ोसियों के चर्चे होने लगे। उसके माता पिता फिर से उसके लिए रिश्ता ढूंढने लग गए। जब वह बाहर निकलती तो लोग हमेशा उसे ताने मारते। इसकी वजह से सभी परेशान थे। ऐसा उन्होंने जल्दी से जल्दी अनमोल से शादी करवा दी। अमोल बहुत बुरा आदमी था। दारू पीता था, कुछ काम धंधा नहीं करता था, चोरी करता था, मारपीट करता था। उसका रोजाना यही काम था। इन सब से सुमन को बहुत दुख होता था, पर वह कुछ नहीं कहती थी। एक बार रात को वह देर रात घर आया और जल्दी से घर में कुछ ढूंढने लगा। सुमन ने उसे पूछा, उसने कुछ नहीं बोला। उसे जो चीज़ चाहिए थी वह उसे मिली नहीं। इस वजह से वह वहाँ से बाहर चला गया। सुमन रात भर उसकी राह देखती रही, पर वह नहीं आया। दूसरे दिन पुलिस को उसका मृतदेह रास्ते पर पड़ा मिला। यह खबर सुमन को पता चली तो उस पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा था। कुछ दिनों तक वह अपने ससुराल में रही, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसे प्रणित करना शुरू कर दिया। इस वजह से सुमन वापस मायके घर चली गई। घर आकर उसने कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। हर दिन आ रहा था, जा रहा था, लेकिन सुमन की स्थिति वही थी। उसकी तरफ देखा नहीं जा रहा था। उसका परिवार उसकी स्थिति को सहन नहीं कर पाता। इसलिए उन्होंने उनके रिश्तेदारी में गौतम नाम का लड़का था। उसकी पहले से ही एक बार शादी हो चुकी थी और गौतम से सुमन की शादी करवा दी। सुमन बहुत खुश थी। शादी हुई और कुछ महीने बाद उसे मालूम हुआ कि गौतम को ब्लड कैंसर है। इस बात का पता चलते ही उसके हंसते हुए चेहरे पर दुखी का माहौल हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। इन सब का सामना करने का फैसला किया। 5 महीने तक अपने पति की सेवा की, लेकिन आखिर में 5 महीने बाद उसके पति की मौत हो गई। इस दुख से बहुत तंग आ चुकी थी। कुछ दिन बीत गए, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसे जिंदा लेने से इनकार कर दिया। उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद वह फिर मायके चली गई, लेकिन उसके माता पिता, उसके भाई भाभी ने भी उसे घर में नहीं आने दिया। सभी तरफ से रास्ते बंद हो चुके थे उसके लिए। उसे उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अंत में उसने खुद को खत्म करने का फैसला किया। उसने अपना जीवन समाप्त कर दिया। सुमन की कहानी सुनकर हेतल की आंखों में आंसुओं का सैलाब भरा। दोस्तों, ये कहानी पढ़कर सुनकर आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और इनमें से किसकी गलती थी? क्या उसकी बदनसीबी थी या लोगों की सोच गलत थी? यह कमेंट में ज़रूर। ऐसी मज़ेदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।